सर OMG 2 स्क्रिप्ट सेंसिटिव टॉपिक है फॉर इंडियन ऑडियंस, ये एक कॉन्शियस डिसीजन था लेकिन काफ़ी चल रहा था दिमाग में कि यार मुझे ये कहानी कहनी है, दिस नीड्स टू चेंज। अगेन बहुत ही एकेडमिक फिल्म है, कई लोग कहते हैं कि एकेडमिक फिल्म है, मुझे लगता है वो भी वहीं से आ रहा होगा। एक जो बहुत बड़ा फैक्टर था वो था गिल्ट। आप बॉय हो या गर्ल हो, जो भी आपको ऐसा कुछ होता है और आपको एक बार गिल्ट आ जाए कि मैंने ये पाप किया है, क्योंकि पाप और पुण्य की जो डेफिनेशन है वो समाज ने ही निर्धारित की है। हाय, दिस इज रक्षा एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल RVCJ मूवीज, जहां हमारी कोशिश होती है कि हम आपके फेवरेट कलाकारों को थोड़ा और करीबी से जानें। आज है मेरे साथ अवार्ड विनिंग राइटर डायरेक्टर अमित राय जी। वेलकम टू RVCJ मूवीज सर। थैंक यू। सर, आपका जन्म बिहार में हुआ, फिर आप बॉम्बे के USA में आ गए, उल्लासनगर, एंड देन नाउ slowly transition into filmmaking. So how did this happen? पता था करना है, कहीं फैमिली बैकग्राउंड था या दोस्तों के वजह से आप इस लाइन में आए? देयर इज नॉट वन पर्टिकुलर रीजन बिहाइंड इट ओके। कि आप किस लिए आए यहाँ। वो तो नियति आपको कान में कुछ कहती है और फिर आपकी उंगली पकड़ के आपको ले आती है। मुझे नहीं लगता कि जन्म से, मतलब जब बढ़ रहे थे तो ये ख्याल मन में आया होगा, क्योंकि उस तरह का परिवेश नहीं था परिवार का। मेरे पापा मिल वर्कर हैं। ओके। तो वहाँ ये सोचना कि फिल्मों में जाना, ये फिल्म देखने की रुचि रही होगी कि हाँ थिएटर में फिल्म देखने जाना है, जो कि उस टाइम अफोर्ड करना बहुत मुश्किल था मुझे लगता है। बट coincidentally my father, somebody owes him money in that he went to Dubai and then while coming back वो पैसे रिटर्न करने के साथ साथ एक गिफ्ट लेके आया नेशनल VCR का। ओके। वो फ्रंट लोडिंग। हाँ, यस, हाँ। तो वो उन्होंने बोला मैं इसका करूँगा क्या, मेरे घर में तो टीवी भी नहीं है। तो बोला मेरे को ये मिला तो मैं ले आया। उस टाइम मुझे लगता है कि आपको कुछ ड्यूटी फ्री था तो सब आप सामान ला सकते थे और वो सस्ते में पड़ता था। और वो आदमी एक्चुअली पैसे लेके भाग गया था, तो आने के टाइम वो चाह रहा था कि मैं पैसे वापस करूँ तो गिफ्ट के साथ वापस करूँ, तो शायद वो गिफ्ट ले आए। वो उधार लेके भाग गया, बहुत सालों तक भाग गया। ओह। सो व्हेन माय फादर ही केम बैक फ्रॉम हिज हाउस एंड वो VCR रखा उसने, तो हमको लगा रही VCR आ गया, अब चलाएं कैसे इसको, मतलब कैसेट कैसे डालेंगे, चलेगा क्या, हम लोग उसको बार बार रिजेक्ट कर रहे हैं। माय फादर वाज वेरी व्हाट यू कैन से, वो जुगाड़ू टाइप के लोग होते हैं, तो वो उनको हमेशा लगता था कि कुछ ना कुछ करके इनकम बढ़ा ही जाए। वो किसी टीवी वाले के पास गया, उस समय निकी टाशा नाम की एक टीवी थी जो राज कपूर के ओके। फैमिली के लोगों ने शुरू की थी। तो वो टीवी उनको कहा, उनको कि आप मुझे टीवी दे दो, मैं आपको हर महीने या हर हफ्ते कुछ कुछ पैसे दूंगा। एंड ही डिसाइडेड टू स्टार्ट द बिजनेस ऑफ रेंटिंग दिस टीवी एंड VCR अलॉन्ग विद अ वीडियो कैसेट। ओह, वाओ। सो वी वर द फुट सोल्जर्स, मी एंड माई ब्रदर। हम छोटे छोटे थे, तो वो टीवी भारी होती थी तो वो हम दोनों उठा साइड में उसके पकड़ने का हैंडल, हाँ, साइड में, हाँ, वो बड़ा वाला, हाँ। फिर स्टेबलाइजर लगाते थे ताकि लाइट बहुत जाती थी तो स्टेबलाइज करने के लिए करंट। देन दैट्स हाउ द जर्नी स्टार्टेड। सो आई स्टार्टेड वॉचिंग फिल्म एंड देन आई स्टार्टेड वॉचिंग फिल्म कि ये बन कैसे रही है, ये क्या है ये जादू। और फिर नियति ने कान ने कह दिया होगा कि हाँ यही करना है। सर, आपने रोड टू संगम की, देन आपने OMG 2 की। What I see as an audience is that you believe in just not just making a film, कुछ मैसेज होना चाहिए at the end of the day। जब रोड टू संगम की, इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक, आपने जो टच किया वो सोसाइटी ड्रिवन था दैट टाइम, और व्हाई, मतलब इट्स अ बोल्ड स्टेप आई वुड से। व्हाट मेड यू टेक दैट? I know again the backdrop that when I graduated, I started teaching. Now, while I was in graduation, I started teaching this. मेरे एरिया के बच्चे थे, क्योंकि मेरे को कुछ पैसे चाहिए होते थे कि हमारे पास जेब खर्च के लिए कुछ होता नहीं था। तो वो शुरू हुआ कि क्रिकेट मैच में जो पैसे लगते हैं टूर्नामेंट में, वो पैसे कहाँ से आएंगे, तो वो फिर ट्यूशन से आएंगे। ओके। और फिर ट्यूशन किसी बच्चे को पढ़ाया जो बहुत अच्छा कर गया, तो और बच्चे आ गए तो पढ़ाना शुरू किया। तो आप कुछ भी तय करके तो जीवन में करते नहीं हैं। आपने जब पढ़ाना शुरू किया तो आपको साल 2 साल बाद ऐसा लगने लगा, क्योंकि जो मेरा सीनियर था वो बहुत सीरियस था, मतलब बहुत कम बोलता वो। मैं आज भी उसका शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे बार बार रोज की इतना मस्ती करता है तू, मतलब अगर पढ़ाना है तो थोड़ा सीरियस होकर पढ़ाना पड़ेगा, ये छोटा मोटा काम नहीं है। बोला क्या बड़ा काम है, ये अलजेब्रा है, ये ज्योमेट्री है, पढ़ाना है और क्या है। बोला नहीं नहीं, इसके पीछे का रहस्य तुम्हें नहीं मालूम, ये बहुत बड़ा काम है। आज
इतने सालों बाद जब पीछे पलट के देख रहा हूँ तो पता चल रहा है कि वो किस रहस्य की बात करता था हम्म, कि पढ़ाना सही में बहुत मुश्किल काम है। आप एक जिम्मेदारी लेके आते हो, फिर एग्जैक्टली। सडनली आपका इमेज बदलता है, आप एक सामाजिक बंधन में आते हो और आपको लोग इस तरह देखते हैं कि आप पढ़ा रहे हो तो आपके पास एक दायित्व है। एंड वो स्लोली एंड ग्रेजुअली मुझे समझ में आया। तो मुझे लगता है वो जो स्लोली एंड ग्रेजुअली मुझे समझ में आया, तो मुझे फिर ये भी समझ में आया कि हर काम के पीछे आपका उद्देश्य क्या है। तो कई दोस्तों ने कहा कि व्हाई नॉट लव स्टोरी एंड टू बी हाँ वही, प्ले सेफ जस्ट एंड इजियर एंड सॉरी। तो मैंने बोला नहीं नहीं, मुझे लव स्टोरी नहीं करनी, मुझे अब यही कहानी भा रही है तो पहले मैं यही करूँगा। ओके। और फिर क्या, मैं हमेशा से ही लीक से हटकर या धारा के एकदम विपरीत बहने वाले व्यक्तियों में से रहा हूँ। मैं प्रवाह के साथ बहता ही नहीं, कभी मुझे अच्छा ही नहीं लगता। तो वो चैलेंज लेना ही मुझे अच्छा लगता है, तो मैंने वो अपने आप को चैलेंज दिया। तो इसके लिए मैंने जो भी काम किया और जो भी कर रहा हूँ या जो भी करूँगा, उसके पीछे का उद्देश्य मुझे पता होता है कि ये क्यों किया जा रहा है। मैं एवे ही करने के लिए नहीं करूँगा, इसलिए इतने लंबे लंबे पॉज लिए मैंने। हाँ वही, लाइक आफ्टर रोगी संगम लाइक 2010 में आई थी, फिर 2023 में विद द बैंगर यू केम बैक। नहीं नहीं, आई मेड अ फिल्म इन बिटवीन बट Okay. दैट डिडंट गेट रिलीज। बट दैट्स अ रीजन, बिकॉज मुझे लगता है तो मैं ये करता हूँ। सर OMG 2 स्क्रिप्ट, आई मीन कुडोस, बहुत कम डायरेक्टर्स ऐसे हैं जो इतना रिस्क लेते हैं। आई एम सेइंग रिस्क इन टर्म्स ऑफ द स्टोरी, बिकॉज ये ऐसा सेंसिटिव टॉपिक है फॉर इंडियन ऑडियंस। मतलब आज भी हम अपने माँ बाप को लेके के सामने मेंस्ट्रुएशन, चलो मेंस्ट्रुएशन तो वो चीज़ हो गई कि ठीक है धीरे धीरे खुल रहे हैं, दिस इज समथिंग इट इज कमिंग फॉर सेक्सुअल प्लेजर की सेक्सुअल एजुकेशन, एंड टू टॉक अबाउट एंड टू राइट ओपनली अबाउट इट, मतलब ये एक कॉन्शियस डिसीजन था, लेकिन काफ़ी चल रहा था दिमाग में कि यार मुझे ये कहानी कहनी है, दिस नीड्स टू चेंज। लाइक हाउ डिड दैट स्टोरी का हिस्सा केम अबाउट कि यार मुझे इस मुद्दे पे लिखनी है? नहीं, अगेन बहुत ही एकेडमिक फिल्म है। कई लोग कहते हाँ हैं कि एकेडमिक फिल्म है, मुझे लगता है वो भी वहीं से आ रहा होगा। क्योंकि एक जो बहुत बड़ा फैक्टर था वो था गिल्ट। पूरी कहानी का आधार जो है वो है गिल्ट। गिल्ट है। आप बॉय हो या गर्ल हो, जो भी आपको ऐसा कुछ होता है और आपको एक बार गिल्ट आ जाए कि मैंने ये पाप किया है, क्योंकि पाप और पुण्य की जो डेफिनेशन है वो समाज ने ही निर्धारित की है। और अगर वो डेफिनेशन आपको, जैसे वो हाथी को पहले बचपन में एक जंजीर बांधते हैं, फिर वो साल 2 साल का होता है तो वो जंजीर थोड़ी ढीली कर देते हैं, फिर लॉक नहीं लगाते हैं, और थोड़े दिन बाद क्या करते हैं, वो जंजीर सिर्फ उसके पैर के पास रख देते हैं। हाथी को ये लगने वो लगता है कि मेंटली, हाँ वो ये तो मेंटल स्कूलिंग हो जाती है आपकी, वो हम्म, आप यू हैव बीन टॉट ट्रे- लाइक हाँ, दैट द एंड देन यू टॉर्चर इज स्टार्ट सो दिस थिंग। थिंकिंग लाइक दैट। और फिर आपको वो सच लगने लगता है। सच और जैसे सही लगने हाँ, लगता सही है लगने different लगता है। है, जैसे हाँ। जैसे आप किसी बच्चे को बचपन से दूध ये दिखा के बोलो कि देखो ये काले रंग का होता है और इसमें प्रोटीन होता है और इसमें फैट होता है और कार्बोहाइड्रेट होता है, तो वो दूध पिएगा। लेकिन अगर मैंने उसको ये गलत इन्फॉर्मेशन बचपन में, मैंने, घर के लोगों ने, दोस्तों ने उसको बता दिया कि ये ब्लैक है, 5 साल 10 साल बाद अगर वो स्कूल जाता है और टीचर ने बोला कि व्हाट नेम सम सब्सटेंस विच आर वाइट इन कलर, हाँ, तो वहाँ सामने दूध रहेगा लेकिन वो उसको वाइट नहीं मानेगा नहीं बोलेगा। होगा, हाँ। तो सब जब वाइट बोल रहे होंगे तो वो अपने आप से प्रश्न करेगा ये सब वाइट क्यों बोल रहे हैं, इसको ये तो ब्लैक है। तो उसको ये समझाना नामुमकिन हो जाएगा कि ये वाइट है, ब्लैक डामर जैसे रंग को उसको ब्लैक बोलते हैं, तय, हाँ। क्योंकि जो वाइट है ये किसने तय किया है, वही, और जो ब्लैक है किसने तय किया है। एग्जैक्टली। अगर किसी को ये बता ही दिया कि ये सही है, सेम गोज विद द धर्म एंड एवरीथिंग, दैट कि आप जिस तरह स्कूलिंग कर देते हैं वो हो जाती है, और फिर आप उस धर्म को अपनाते हैं, और वो धर्म पे जरा भी कुछ वार होता है तो आप उसके सामने खड़े हो जाते हैं कि हमारी, क्योंकि आपकी धारणा हिलती है, हाँ आपका डिफॉल्ट हिलता है। एग्जैक्टली, हाँ। तो मुझे लग रहा था कि ये जो गिल्ट है ये अगर ऐसे इम्बाइब रहेगा बच्चों में, वो कभी, और क्योंकि क्या हुआ है कि सडनली एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट आया है जो दशकों के बदलाव एक दिन में कर रहा है। वही, अब ना आप, एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो है जिसको हम सत्य कहते हैं, वो ऐसे वॉल्केनो की तरह फूट के आया है कि उसको ना चाहते हुए आपकी जिंदगी पे वो आपके छा गया है। सपोज कि मैं अभी आपसे कहूँ और मुझे फोन आ जाए कि कहाँ हो आप, और मैं नहीं बताना चाहता किसी को कि मैं रक्षा जी के साथ बैठा हूँ और इंटरव्यू बैठा हूँ, मैं किसी को नहीं बताना चाह रहा कि मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, तो मैंने उसको कह दिया कि अरे यार मैं अभी एयरपोर्ट पे हूँ। अच्छा ठीक है, जरा मेरे को तेरा लोकेशन शेयर कर।
सडनली सच इतना हावी हो गया आप पे हाँ कि आप लोकेशन शेयर कैसे करोगे? तो बोला मैं करता हूँ। बोला नहीं अभी कर। अगर वो आदमी बहुत इन्फ्लुएंशियल है हाँ और मेरी वाइफ है या कोई हाँ भी है, उसने अगर बोल दिया कि तुम कहाँ हो, हम्म, तो मुझे वो शेयर करना पड़ेगा। जैसे ही मैं शेयर करूँगा वो क्रॉस चेक हो जाएगा गूगल मैप से कि मैं महाड़ा में बैठा हूँ, और वो सब कुछ क्रॉस चेक हो जाएगा 1 मिनट में। आपका भी फ़ोन, कैमरामैन का भी फ़ोन, साउंड वाले का फ़ोन, लोकेशन वाला, सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। मतलब ये बाकी सब चीज़ों पे नहीं केंद्रित ना करे तो जो मैंने पहले झूठ कहा है ना वो पकड़ा जाएगा, हाँ वो पकड़ा जाएगा। तो अगर कैमरे में कुछ आएगा तो वो भी पकड़ा जाएगा। तो वो अगर पकड़ा गया तो वो गिल्ट भी लाएगा। यस तो आप सच से बच नहीं सकते। तो सडनली एक मुझे लगा कि जब ये सारा टेक्नोलॉजी हावी होगा आप पे, तो ये जो चीज़ें जो पहले छुपी हुई थी और जब वो हाँ खुलेंगी, एग्जैक्टली हाँ तो आपको शर्म के दायरे में ले आएंगी, एम्बैरेसमेंट के दायरे में ले आएंगी, आपका पूरा कैरेक्टर असैसिनेट होगा। द थिंग व्हिच हैपेंड नाउ इन विद द कोल्ड प्ले वेयर हाँ एवरीबॉडी इज टॉकिंग एग्जैक्टली अबाउट। हाँ तो वो सडनली अब आप बच ही नहीं सकते। अब आपको घर जाके कोई दलील भी नहीं देनी है। हाँ कैमरे ने, आपके फोन के लोकेशन ने सब कुछ सत्य उजागर कर दिया है। वो सच कितना सही सच है या गलत सच है उस पर मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन जो सच है वास्तविकता में घट रहा है वो आपके समक्ष आ जाएगा। तो मुझे लगा ये तो फिर भयानक हो जाएगा। जब किसी बच्चे को गिल्ट आएगा तो वो किस कैसे, इससे तो बेहतर है कि मैं ही उसको बता दूं कि ये गिल्ट का विषय है ही नहीं, ये तुम्हारी शारीरिक बदलाव का विषय है। कई कई लड़कों को लगता है जिस तरह, कई लड़कियों को लगता है जिस तरह, वो उस प्यूबर्टी में आपके अगर जो भी घटता है वो आपका शरीर हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं। आपको अगर क्यों कोई अच्छा लग रहा है, क्यों बुरा लग रहा है, आपको खुद ही आप जूझ रहे हो उससे कि मेरे मन में क्या जाग रहा है। तो ये तो बॉडी आपका रिएक्ट कर रहा है। अब इसको अगर शर्म के और गिल्ट के दायरे में रख दोगे ना, एग्जैक्टली तो आप मर जाओगे, आप समाज से साइड हो जाओगे, लोग आपकी हंसी उड़ाएंगे, फिर सुसाइड और फिर पता नहीं क्या क्या। मतलब जो भी बच्चा इसको झेल नहीं पाएगा वो क्या करेगा। सेम इट हैपन विद विवेक। उसको नहीं पता था इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई उसके पास, गलत सही जो इन्फॉर्मेशन, उसने अपने दुनिया बना ली, उस गिल्ट में चला गया और फिर उसने 2 बार सुसाइड करने की कोशिश की। मुझे लगा ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार। अगर मैं किसी देहरादून में, किसी एक लेन में, किसी एक शर्मा जी के बेटे को इस गिल्ट से बचा पाया, एक बच्चे को एक भी, बच्चे को भी हाँ तो भी मेरा काम हो गया। एंड आपने जब ये स्टोरी लिखी या बताई, हाउ सपोर्टिव वाज योर फैमिली टुवर्ड्स इट? मतलब मैम का क्या रिएक्शन था? हाउ वर दे लाइक कि यार ये तो काफी अच्छा इस पे बना रहे हो? फ्रेंड्स एंड फैमिली, हाउ वर देयर रिएक्शन कि यार उसने इस पे बना दी पिक्चर? मतलब बिकॉज इट इज स्टिल अ हश हश टॉपिक इवन आफ्टर द फिल्म कमिंग आउट, एंड स्टिल पीपल आर लाइक कि अच्छा नहीं वो तो जाते जाते जाएगा। आपका दरवाजा अगर अंदर से बंद होगा तो मैं बाहर से कैसे खोलूंगा? बाहर से बंद होगा तो मैं खोल सकता हूँ, आपने दरवाजा अंदर से बंद कर रखा है। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मैं भी जिस फैमिली से आता हूँ वो इस तरह नहीं सोचते हैं। मैं तो जिस जगह से आता हूँ वहाँ तो ये बात ही करना वही मजाक का विषय है कि अच्छा अच्छा इस पे बना रहे हाँ अच्छा, वही एग्जैक्टली तो वैसा है वो। तो वो उसको उस तरह लेते हैं वहाँ, हम्म इसलिए किसी से शेयर करने का तो मतलब सवाल ही नहीं पैदा होता। और मुझे मालूम था कि अगर मैं करूँगा तो रिएक्शन जो आएगा वो ऐसा नहीं आएगा जो बहुत उत्साहवर्धक होगा, हाँ एनकरेजिंग होगा। तो मैंने अब देखो ये संघर्ष, देखिए मेरे संघर्ष मेरे मन में ही था, मेरे साथ ही था, तो वो संघर्ष मुझे अपने साथ ही करना था। वो संघर्ष मैंने अपने साथ ही किया कि नहीं मैं करूंगा कि दो आई न्यू द फैक्ट दैट माय सन इज इन हॉस्टल, बाय द टाइम फिल्म विल रीच इन द फिल्म थिएटर्स, people start talking about he will be in 8th standard 9th standard, and the kids those who are studying with him, द परफेक्ट एज एक्चुअली हाँ वो उसको बोलेंगे कि यार ये तेरे पापा ने बनाया क्या बनाया। हाँ। हाँ तो मुझे नहीं लगता कि मैं वो अगर सोचता तो फिर तो मैं कभी नहीं बना पाता। वही मैं व्यक्ति होकर स्व केंद्रित होकर अपने सेल्फ सेंटर्ड होकर अगर वो सोचता तो फिर तो इतने लोगों का नुकसान होता। आज 4 स्कूल हैं जिनमें इन्होंने चालू कर दिया बगैर किसी के सपोर्ट के, गवर्नमेंट हाँ बोले ना बोले, उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया कि हमारे यहाँ लड़कियां हम पढ़ाएंगे, हम उनको बताएंगे देखो ऐसा ऐसा है, ये इस टाइम ऐसा होता है, उस टाइम ऐसा होता है, आप ये ख्याल रखो, आप ये पैड खरीदो मत। और लड़कों को बताया कि भाई ये कोई ऐसा कुछ खराब चीज़ नहीं है। वो उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि आप पढ़ाएंगे ना तभी आप समझा पाएंगे। फिर कोई बाहर से इंटरनेट से कोई गलत सलत इन्फॉर्मेशन दे के नहीं समझाएगा। फिर तो वो देखेगा अगर उसको 18 क्यों चलानी है फिल्म और 15 क्यों नहीं चलानी है, अब 18 क्यों नहीं चलानी है और 14 ईयर की फिल्म क्यों चलानी है नेटफ्लिक्स पे, वो समझाएगा कौन? एग्जैक्टली हाँ। देखो अमीश तो हमेशा आपको अपनी तरफ से खींचेगा, उसको लगेगा पापा देख रहे हैं मैं भी देखता हूँ क्या है। फिर अगर एक बार वो आ गया दिमाग में फिर आप बच नहीं पाओगे, वो आपको प्रलोभन देके अपनी ओर खींचेगा।
इसीलिए आसपास के समाज का दायित्व है कि अगर मैं जा रहा हूँ और मैं किसी लड़की को छेड़ रहा हूँ, मेरे पड़ोसी ने मेरा कान नहीं पकड़ा होता तो मुझे नहीं समझता कि नहीं छेड़ना है छेड़ना किसी से, चाहिए, उसके नाम लेके exactly. नहीं छेड़ना है, उसको मोटी नहीं बोलना है, उसके शरीर पे कुछ नहीं बोलना है, लड़की के पीछे पीछे। ये अगर मेरे को डर नहीं होता कि मैं अपने मोहल्ले में ये कर रहा हूँ तो मैं तो फिर बिंदास कुछ भी करता, फिर जानवर और हम में कोई मतलब नहीं है। समाज का एक बहुत बड़ा दायित्व है कि वो जब हम पलते हुए रहते हैं तो हमारे साथ तो साथ में चलता रहता है, तभी एग्जिस्ट भी करेंगे ना हम। सर अभी आपकी नई फिल्म आ रही है धर्म, एनीथिंग धर्मा। धर्मा, एनीथिंग यू कैन टेल अस और ऑडियंस की क्या है, किसके अराउंड है? मतलब ज्यादा तो रिवील नहीं कर सकते कहानी, क्योंकि आजकल तो कहानी में तो वो स्टेल हो वही वही जाती तो है, है, हाँ। फ्रेशनेस बनी रहे, बस इतना है कि ये ह्यूमन और नेचर या एनिमल उसके को एग्जिस्टेंस की कहानी है। ओके। कि मैं जब रास्ते पे जाता हूँ और मैं आसपास देखता ही नहीं हूँ कि मेरे साथ कौन को एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब मेरी संवेदना शून्य हो गई है। और वहीं मैं किसी जानवर को देखता हूँ कि जिसका मालिक अगर हॉस्पिटल गया है तो वो दौड़ के हॉस्पिटल जाके बैठ गया है बाहर, और 3 दिन तक हॉस्पिटल के बाहर ही रहा, और चौथे दिन किसी ने मैसेज अंदर डॉक्टर ने दिया है कि ये नहीं रहे, आप रोड पे आके देखते हैं कुत्ता मरा हुआ है। मतलब मेरी समझ में नहीं आता कि 13वें माले पे किसी व्यक्ति को बताया गया है, फैमिली को, कि ये नहीं रहे। कौन मैसेज दे गया है नीचे 13 माले ग्राउंड फ्लोर पे उसके पेट को कि वो नहीं रहा और उसने प्राण छोड़ दिया है? मतलब ये कम्युनिकेशन कैसे हुआ है, किस वाईफाई के कम्युनिकेशन से और ना देखने वाले सूत्र से हुआ है? मतलब इसको समझ में आ रहा है उतना, इसकी संवेदना का स्तर वो स्तर है कि वो ऑफ हो गया है तो भी इसको पता चल जा रहा है। हमारे यहाँ बाद में एक आदमी मर गया एक्सीडेंट से, हम गाड़ी लेके आगे चले जाते हैं। ये कहानी 2 लोगों के धर्म की कहानी है जो अपना धर्म निभाने वाले हैं। सो इज इट रिलेटेड टू मिथोलॉजी? बिकॉज मैंने कहीं पढ़ा था कि नहीं, देखिए, युधिष्ठिर वगैरह, महाभारत, वो सब हर सब कुछ माइथोलॉजी से ही रिलेटेड है। आप कोई भी कहानी लेंगे वो महाभारत रामायण से ही रिलेटेड है। आपने पढ़ी है पुराणों में वैसे दोनों? हाँ, दोनों पढ़ी। पढ़ी है। कौन सी फेवरेट है ज्यादा? मेरे लिए महाभारत फेवरेट। सेम। तो वो धर्म, जो धर्मा नाम भी जो है वो एक्चुअली उस युधिष्ठिर की कथा से, ये जो स्वर्ग के द्वार तक पहुंचा और किसने कहा कि आप अंदर आएंगे, तो उसने कहा इसको भी ले आया, तो बोला ये नहीं आ सकता, इसको परमिशन नहीं है, तो बोला ये नहीं आएगा तो मैं भी नहीं आई। तो ये वैसा ही है कि आपको टिकट था लेकिन आप चढ़ नहीं रहे टाइटैनिक पे, तो बोला मेरा दोस्त आएगा तो मैं तब आऊँगा। तो वो धर्म ही था, उसने खड़ा होकर, मैं इतने रास्ते पर तुम्हारे साथ चलता रहा, तुमने मुझे अबैंडन नहीं किया। तो अगर तुम धर्म का साथ नहीं छोड़ रहे हो तो इसका मतलब धर्म तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी। एंड दैट्स हाउ धर्म वेंट इनसाइड। सो दैट्स अ धर्मा इन एवरीबॉडी। ये हमारे फिलोसफी में बहुत बड़ी चीज़ है। वो फिल्म डायरेक्टली इनडायरेक्टली टैंजेंटली आपको कहेगी कि आपका धर्म जो है वो इसे निभाना चाहिए आपको जीवन में, तभी आपका जीवन सफल है। And sir, how different it is from your previous films? मतलब obviously it is again a story-oriented film, but when I talk about visualization, इसमें is it like VFX heavy या थोड़ा, मतलब do we get to see cinematically? आजकल क्या होता है, normal story को भी अगर like कल्कि, if you've seen, I really enjoyed the Mahabharat part of it. I actually got goosebumps में जब कर्ण को देख रही हो, you're reliving that. So will we get to see something like that in that grand वैसा scale? तो नहीं है ये। Okay. लेकिन ये उससे बड़ी है। लेकिन आप वही, सिर्फ वही आप पेस्ट करके आगे रखो। आप जो विजुअलाइजेशन है और जो सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है वो सेलुलॉइड का है, क्योंकि कहानी बहुत बड़ी है। और इसीलिए हमने शायद शूट करते वक्त भी ये ध्यान में रखा है कि हम उसको सामान्य रूप से शूट नहीं किया है। हमने जो सिनेमाटोग्राफर है वो भी हम विदेश से लेके आए। हाँ, आपके डीओपी भी एंड आपके एक्शन डायरेक्टर, लाइक यू गॉट एन एक्शन डायरेक्टर, सो आई एम गेसिंग कि कुछ हाँ होने वाला है। यहाँ जो बेस्ट एक्शन डायरेक्टर था और वहाँ का जो बेस्ट एक्शन डायरेक्टर था, वो अमालगमेशन किया कि भाई यहाँ जो काम कर रहे हैं वो रॉड सर ने किया और वहाँ से आइजैक जी ने किया। हाँ। और दोनों ने मिल के जो रंग लाया, क्योंकि वो इंडियननेस और वो जो ये था वो दोनों मिल के आया। क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि क्रेन व्रेन लगे हो इस पे, बांध के कुछ हो, वो बहुत रियलिस्टिक वे में हो और लोगों को बिलीव कर जाएं कि हाँ ये हो सकता है। तो रियलिस्टिक वे में भी, लेकिन एक्शन बहुत बड़ा हो और वीएफएक्स जितना मिनिमलाइज करके हो सके। तो कुत्ते अगर चाहिए तो सही में 300 कुत्ते लाओ, आप डबल मल्टीप्लाई मत करो, रोड पे फैलाओ उनको, भागे तो इधर उधर कहीं भी भागने दो नेचुरली। तो उस तरह से हुआ है। तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट जॉब। हाउ चैलेंजिंग वाज दिस टू? चैलेंजिंग फॉर मी इट वाज बिकॉज़ दिस वाज द फर्स्ट फिल्म व्हिच आई वाज वर्किंग विद एनिमल्स एंड ये हर कहानी मेरी अलग ही होती है। ये कहानी सारी कहानियों से अलग है। और इसमें भाषा जो है, मतलब जो कम्युनिकेशन का जो माध्यम है
वो सिर्फ जो स्क्रीन पे हो रहा है वही करने वाला है, कोई आवाज़ नहीं, कुछ नहीं। कि ओह वो आप जब बात करेंगे तो डायलॉग नहीं है किसी जानवर का, तो कैसे हाँ कम्युनिकेट करेगा? तो वो एक नए तरह का इमोशन लेके आता है, आपको देख के समझ में आता है कि ये दर्द है। डिड यू गेट इंस्पायर्ड विद जैकी श्रॉफ का सर्शक का मूवी था, उसमें एक काला कुत्ता होता है, शास्त्री उसका आई थिंक बदला लेते हो समथिंग लाइक दैट। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स आप कंप्लीट। पर आप कभी कॉमेडी जोन में नहीं आएंगे। देखिए कॉमेडी मतलब मैं मुझे समझ में आता है कि कॉमेडी मतलब हंसने के लिए, तो आप अगर ओ माय गॉड 2 देखेंगे हाँ तो ये हो आप गया है हंसेंगे। हाँ मतलब स्लैपस्टिक अगर आपके कहने का था, मतलब है तो लाइक व्हाट प्रियदर्शन सर मेड कि गाय अरे हाँ वो तो हाँ लेजेंड है, करके आ गए वो राइट। लेजेंड है, उनके सामने मेरी तुलना हो ही नहीं सकती उनसे। मैं तो उनके कहीं भी नहीं खड़ा हूँ। द मैन हु इज गोइंग टू नाउ, ही इज गोइंग टू शूट हिज 100th फिल्म, और सक्सेस रेशियो 80% का, मतलब सब फिल्में हिट, ऑलमोस्ट सब फिल्में हिट। तो वहां तक तो पहुंचने के लिए बहुत समय लगेगा। हाँ, लेकिन कभी कोई ऐसी कहानी जो आपको गुदगुदाते हुए कह जाए, जैसे ऋषिदा चुपके चुपके कह गए, लेकिन वो हाँ फैमिली वैल्यूज के साथ है, मुझे उस तरह का सिनेमा अच्छा लगता है। कहानियां हैं भी मेरे पास, लेकिन अभी मैं उस तरफ मेरा ध्यान नहीं नहीं है। ओके। तो सर जब फ्री टाइम में होते हो, व्हेन यू आर नॉट राइटिंग और यू आर नॉट थिंकिंग, तब आप क्या करते हो, लाइक हाउ डू यू कीप योर माइंड वर्किंग ऑल्सो एट द सेम टाइम कि आप कुछ नया सीखते भी हो, तो आप क्या करते हो? डू यू वॉच फिल्म्स? हाँ, मतलब यही अरे काम है मेरा, मतलब दिन भर यही काम है मेरा। मुझे लगता है मैं 24 घंटे, मुझे ये लगता है कि मैं एक दूसरी दुनिया में ही हूँ, जो मुझे ओके लगता है। इसीलिए कई चीज़ें मैं जीवन में उसमें इतना कामयाब नहीं हुआ हूँ, मतलब जो दूसरी आपकी जिम्मेदारियाँ होती हैं, और क्योंकि आप इतना उसमें घुस जाते हो तो आप बाहर निकल के वो अलूफ हो जाते हो उस चीज़ों से। तो जिसका दुख है मुझे, मतलब बच्चों से ज़्यादा समय न बिताने का भी दुख है। और लेकिन मैं क्या करूँ, मैं इसके प्रेम में हूँ, तो अगर आप किसी के प्रेम में होते हैं तो आप फिर अपना सर्वस्व, क्योंकि मैं इसका मानता हूँ कि अगर आपको एक बार प्रेम हो गया है तो उसमें कम प्रेम, ज़्यादा प्रेम, बहुत ज़्यादा प्रेम नहीं नहीं होता है, होता वो है सिर्फ हाँ प्रेम ही होता है। उसमें आप अपना सब कुछ निछावर करते हो, और फिर उसमें अगर एक बूंद भी स्वार्थ होगा कि थोड़ा सा ये कर लूँ वो कर लूँ, तो उस प्रेम में भी नजर आएगा वो। तो जितना प्रेम को आप आसानी से होल्ड करते हो, प्रेम भी आपको आसानी प्यार से, से आप हो जितना जाता है जोर से हाँ। पकड़ते हो उतना जल्दी भाग जाता है। तो ये प्यार ही है जो ड्राइव कर रहा है। अब तो सर क्या बोलते हैं, आपकी फैमिली डू दे अंडरस्टैंड आपका ये प्यार टुवर्ड्स दिस फिल्म, मतलब मैम स्पेशली, इसलिए कि ठीक है ये तो यही है जो जीवन है, तो डज शी ऑल्सो एंजॉय वॉचिंग और फिल्म्स इक्वली जितना आप देखते हैं? वो कंप्यूटर के हिस्से है, अच्छा तो वो बहुत मुझे लगता है लॉजिकल सोचती हाँ, हैं। क्या वो आपको फीडबैक देते हैं कभी, आप स्क्रिप्ट सुनाते हैं मैम को कि यार ये देख मैंने लिखी है? होता है कभी कभी। वेरी पर्सनल, घर जाके मार खा, मुझे तुमने क्यों नहीं बोला ऐसे। तो सर विच डायरेक्टर्स डू यू वॉच, मतलब जिनके जैसे सिनेमा आपको इंस्पायर करता है? नहीं, मैं सबका काम देखता हूँ, मेरा कंटेम्प्रेरीज का भी काम देखता हूँ। मैं उनमें से कई लोगों को प्यार भी करता हूँ बहुत, भले उनको नहीं बताता मैं, लेकिन उनका काम मुझे बहुत अच्छा लगता है। दिवाकर बनर्जी एक डायरेक्टर है जिसका काम मुझे बहुत अच्छा लगता है, और अभिषेक चौबे हैं। विदेश में तो बहुत हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्टर जिसको मैं 10-15 साल से फॉलो कर रहा हूँ, जब वो स्कूल से पास आउट हुए हैं तब से फॉलो कर रहा हूँ। वो जिन्होंने पैरासाइट बनाई है, हाँ बॉन्ग बॉक्स जोन। आपको हाँ। तो उनको मैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि जिस परिवेश से वो आते हैं, पारिवारिक और सामाजिक परिवेश से, हाँ बिकॉज उनकी फिल्म्स भी यही, दे शो द तो सोसाइटी मुझे लगा डिवाइड। कि वो हम एक ही माँ के दो बच्चे हैं जो अलग अलग पैदा हुए देशों हैं, लेकिन हम चल अलग अलग रहे हैं। तो मुझे हमेशा लगता है कि मैं कभी किसी से मिलूंगा उनको तो मैं उनको बताऊंगा कि भाई, तो वो सिनेमा देख के मुझे लगा यार ये तो मैंने सोची है ऐसी है, ये ऐसे, ओह ओके। तो ऐसा कैसे बनाया है इन्होंने। क्योंकि आपको कभी कभी लगता है देखते कि यार यार ये कहानी तो मेरी कहानी से बहुत कहाँ मिलती मिलती जुलती है, जुलती इसको कैसे? और ये सोचा बिल्कुल है, तो वो इमोशन जो रहता है वो धागा आपको कैरी करता रहता है, और आपको धागा देख के लगता है यार ये सेम धागा है, मतलब फैब्रिक रंग अलग है लेकिन वो धागा सेम है। तो उनको मैं एडमायर करता हूँ। ऑफ कोर्स स्कॉर्सेसी एंड स्पीलबर्ग, तो इन ये लोगों का काम मैं इतना देखा है मैंने कि इनको मैं किसी कैटेगरी में नहीं रखता, ये गुरु की तरह है। इनका काम मैं बार बार देखता रहता हूँ, मैं बार बार रिटर्न जाके देखता हूँ, तो ऐसा लगता है ये कुछ अलग ही किया है इन्होंने। और फिर बार बार उसके पीछे जाके देखो तो लगता है कि यार ये हर बार क्यों अलग एक इमोशन देता है, और फिर पता चलता है कि ये क्यों गुरु है। और अगर इसी तरह सफ़र में रहे तो कोशिश करेंगे उनका एक अंश भी अगर सीख पाए, क्योंकि वो तो मैवरिक है, हम तो सफ़र में हैं। And so how particular are you when it comes to casting a actor in your film? आप दिमाग में जब स्क्रिप्ट लिखते हो तब सोच के चलते हो, और ये जस्ट ओपन केयर देखते हैं जो आता है कैसे होगा?
मतलब हाउ डू यू गो अबाउट दैट प्रोसेस? देखिए, लिखते वक़्त चरित्र तो आपको दिख जाता है हाँ। और मेरे केस में ऐसा हुआ है कि मैं कभी किसी कास्टिंग एजेंसी के साथ काम किया ही नहीं मैंने। फॉर दैट मैटर लोकेशन मैनेजर से आप भी काम नहीं किया मैंने। क्योंकि जो तसव्वुर मैं करता हूँ, वो मुझे मालूम है कि वो मैं देख के समझूँगा कि ये घर कैसा है, लोकेशन के लिए। ओके। तो जो तसव्वुर मैंने कैरेक्टर का किया है, वो हो सकता है बहुत एंटी हो और कास्टिंग वालों को जब समझाएँ, तो फिर वो एक लिस्ट लेके आएँगे और हाँ, तो A-lister मुझे लगता है कि मैं हाँ। मुझे लगता है कि मैं पहले वो राउंड करता हूँ कि मैं हाँ। खुद वो कैरेक्टर ढूँढ लेता हूँ हम्म, और मुझे वो दिख जाते हैं कि हाँ, ये ही वो करेगा। हम्म, ऐसा नहीं कि उसने पहले वैसा कोई काम किया रहता है, मुझे पता चल जाता है कि ये वो कर सकता है। कर सक- तो इस फ़िल्म में मैं एक पुराने बहुत पहले काम देखा था उनका, तो मेरे दिमाग में थे कि यार इसको मेरे को इसके साथ काम करना है। ओके। तो मैं उनको फ़ोन करके पूछा, तो मैंने कहानी बताई, तो बोला यार 1 दिन का काम और बड़ा काम कर तू। तो बोला मेरे को ये इतना अच्छा काम लगता है, मुझे लगता है ये आप अच्छा कर पाओगे। तो मैं आपको कोई लालच नहीं दे रहा कि हम कल बड़ा काम करेंगे तो आपको पूछेंगे, मुझे हाँ। लगता है कि आप अच्छा कर पाओगे। उसने स्क्रिप्ट पढ़ी, उसने कहा मैं आ रहा हूँ वाओ। एंड ही डिड दैट। जितेंद्र जोशी इज़ अ एक्टर एंड ही केम एंड मुझे जो चाहिए था ना, वो उससे 100 गुना आगे ले गए। वाओ। क्योंकि मुझे पता था कि वो एक्टर ये कर लेगा। मैंने उसका काम देखा है, मुझे उसकी थॉट प्रोसेस समझ में आ जाती। बाकी फीमेल एक्टर्स का तो मुझे लिखता 1-2 लोगों को तो मैं तसव्वुर कर लेता हूँ कि इनसे ही कराना चाहिए, ये बहुत अच्छा करेंगे। तो दो फीमेल स्टोरी लिखी थी, मुझे पहले से पता था कि ये मैं उनसे ही पूछूंगा ओके। कि मुझे विद्या को ही पूछना है, मुझे रानी जी को पूछना है या यामी जी को पूछना है। तो मुझे पता चल जाए कि हाँ, इनको ही पूछेंगे हम लोग, बाकी कोई मेरे दिमाग में आता ही नहीं है। फिर वो नहीं होगा तो फिर मैं सोचना शुरू करूंगा कि इनको पूछेंगे, उनको पूछें। तो कई बार कैरेक्टर तसव्वुर हो जाता है कि हाँ, ये करेंगे तो ये अच्छा लगेगा इन पे। You see that characteristics in those actors कि हाँ यार, and also that sensibility, या एम्पैथी कि यार ये मेरे कैरेक्टर से सिंपैथाइज और एम्पैथाइज करेंगे तो ये पक्का वो सब कर सकते हैं। सर, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए फिल्म फेस्टिवल्स कितना महत्व रखते हैं? उसका चलन तो अभी कम हो गया हाँ। कि फेस्टिवल ही कम हो गए अभी। अच्छे फेस्टिवल। ओटीटी और ये सब तो हाँ। फिल्म अगर है ही तो फेस्टिवल क्यों जाना है। हाँ। क्या है, हम ये भूल जाते हैं ना कि एक चीज़ होती है, इसको हम कहते हैं लेबोरेटरी। पक्का। कोई भी चीज़ मार्केट में आने के पहले लैब में जाती है, वो क्वालिटी टेस्ट होती है और वहाँ कुछ लोग होते हैं जो उसका परिणाम बता सकते हैं। आपको सीधे तो नहीं दिया होगा ना वैक्सीन, पहले लैब में टेस्ट हुआ। बस। फिल्म फेस्टिवल लेबोरेटरी का काम करते हुए, जैसे वन एक्ट कॉम्पिटिशन या राज्य नाट्य स्पर्धा मराठी नाटकों में, और मराठी कल्चर में बहुत बड़ा आपको मतलब इसकी महत्वता उनको पता थी कल्चर में। तो इसके लिए आज भी मराठी नाटक थिएटर में आने के पहले एक बहुत बड़ा सर्कल, इसको हम एक्सपेरिमेंटल थिएटर बोलते हैं। ओके। ये वो थिएटर है जहाँ से आप यहाँ के एक्टर्स, डायरेक्टर्स, स्क्रीन राइटर्स ये सब पैदा करते हैं। मैं ही प्रोडक्ट रहा हूँ। ओके। तो मुझे पता है कि वो लैब बहुत बड़ी लैब है, वो आपको तैयार करती है और तभी समाज में जाकर आप वो सोच कर पाते हैं जो आप ऐसा कुछ नहीं करते जो आपको लगता है कि ये क्या वाहियात चीज़ है। फिल्म फेस्टिवल का भी काम वही था कि आप तरह तरह की फिल्में देख के आप एनरिच होते हैं, आप ग्रो करते हैं, आप सोचने की एक विधा होती है और आपको पता चलता है कि आप कहाँ खड़े हैं। अगर आपने कभी इंटरस्टेलर देखी ना हो, हाँ। इंसेप्शन देखी ना हो, आपने जुरासिक पार्क देखा ना हो, आपने टाइटैनिक देखी ना हो, आपने जेम्स कैमरॉन की टर्मिनेटर ना देखी होगी, आपको लगेगा वो आप सोचोगे ही नहीं। आप हमेशा वही सोचोगे, एक लड़का है, एक लड़की है, पेड़ पर बैठे, गाड़ी पे बैठे, खत्म हो गया। उसके आगे आप जा नहीं पाओगे और जीवन भर आपका यही चलता रहेगा। लेकिन आप दुनिया में जब देखोगे तो आपको पता चलेगा कि नेक्स्ट लेवल पे, क्योंकि हम तो यहाँ यात्रा में है ना, हम ग्रो करने की यात्रा में है। तो नहीं, हमको यही करना है, हमारा एक लड़का एक लड़की रहेगा तो इससे तो कुछ होगा नहीं। और फिर कोई भी चीज़ थोड़े दिनों बाद तो बासी होगी ना। वही। और सर, अभी न्यूज़ आई है कि मामी इस साल हो ही नहीं रहा। व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट? डू यू थिंक कि हम इतना कमर्शलाइज, बिकॉज कुछ चीज़ें ना ग्लैमराइज हो जाती है, या एक वर्ड आया है बॉलीवुडिफिकेशन, कि सब चीज़ को ना कि यार एक रैम्प वॉक बना दो, तैयार हो के आए, क्या चल रहा है किसी को कुछ नहीं पड़ी है। हाउ डू यू व्यू इट नाउ? लाइक, हैव यू स्टॉप्ड गोइंग और यू स्टिल गो कि यार नहीं, कुछ बचा है इसमें अच्छी चीज़ें? नहीं, मैं तो हर साल जाता ही हूँ। हर साल इन्विटेशन भी होता है, कार्ड भी होता है। जागरण फिल्म फेस्टिवल एक होता है, हाँ जी, हाँ हाँ। इस साल से जुड़ा हूँ मैं उससे, अभी तक जुड़ा हुआ मैं उससे, जबकि मेरी फिल्में दिखा के वो हो गया और मैं हर साल जुड़ा हूँ उससे। देखिए, किसी की मृत्यु पे आप दुख ही व्यक्त कर सकते हैं, वहाँ बाजू में जाके सो तो नहीं सकते। अब अगर नहीं हो रहा है तो ये मृत्यु जैसा ही है। लेकिन फिर हम भूल जाते हैं कि जब आप सीढ़ी पे चढ़ते हैं और नीचे से एक एक बम्बू निकलना शुरू करते हैं ना, तो जब लास्ट पर पहुंचेंगे ना,
तो वो ऐसे हो जाएगी हाँ। और आप धाड़ करके नीचे गिरोगे। इसका नज़दीकी रिजल्ट आपको नहीं पता चलेगा अभी, वो बाद कि में पता इम्पैक्ट चलेगा। क्या तो होगा। हाँ। बोलेंगे अरे कोई फिल्में अच्छी बन नहीं रही हैं। देखिए, हाँ, हमने जो बोया है वही हम अभी काट रहे हैं। सही है। हमने हर वो चीज़ की है जिससे फिल्में मर जाएं, ऑडियंस थिएटर तक ना आए, हर वो चीज़ की है। तो उसका रिजल्ट भी हमारे सामने है कि क्यों 2-2.5 साल में कोई फिल्म चल नहीं रही है। एग्जैक्टली। कि वो एक विद द एडवेंट ऑफ ओटीटी एक नई तरह की विधा आई है, तो वो भी आपको फोर्स कर रही है। फिर जो चाहेंगे वही बनेगा, आप जो चाहेंगे वो नहीं वो बनेगा। नहीं बनेगा। यस। और बाजार जब हावी होता है ना, तो वो ऐसे ही सामान बेचता है, वो आपको वो नहीं बेचने देगा। वो आपको कभी नहीं बोलेगा कि आप खालिस घी बेचो, खालिस रबड़ी बेचो। वो आपको डालडा वाला बोलेगा बेचने के लिए, ताकि वो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, डिमांड ज़्यादा सस्ते है, में सस्ता निकल जाएगा, निकल चल जाएगा। जाएगा। हाँ। तो फिर वैसी फिल्में बनेंगी। एंड आपने बताया कि आपने रोड टू संगम भी यू हैव टेकन इनटू मामी। डू यू थिंक दैट यू कैन मेक अ रोड टू संगम इन 2025? हाँ, जैसे अभी मैंने कोशिश की तो 80-85 कट की बात कर रहे थे वो। फिर तो पिक्चर क्या, तो सिर्फ रोड ही Oh my बची, God, कि हाँ। संगम तो बचेगा नहीं। तो अगर रोटेशन अभी आती तो बोलते कि हाँ अब इस फिल्म को मत रिलीज करो, आप ये बहुत ही वॉयलेंट फिल्म है, जबकि इसमें कोई वॉयलेंस नहीं है, ये कुछ भी नहीं है उसमें। वो कुछ भी कहते लोग। हाँ। उस समय तो खैर हम बच गए, क्योंकि आ, जिस तरह से फिल्मों को देखते थे और अभी जिस तरह का माहौल हुआ है, जिस तरह से फिल्मों को देख रहे हैं लोग, तो वो कुछ भी होता है तो आप उसको किसी चीज़ से जोड़ के देख रहे हो आप। उससे तो कोई फ़ायदा फिल्म को होगा नहीं। फिल्म एक ऐसा माध्यम है जहाँ आप एक्सप्रेस करने के लिए एक भाषा का इस्तेमाल करते हो, जो कि नाम है सिनेमा। हाँ। सिनेमा की कोई लैंग्वेज नहीं है, हिंदी, मराठी, बंगाली ऐसी कोई लैंग्वेज नहीं है। सिनेमा खुद अपने आप में एक लैंग्वेज है, और उसी लैंग्वेज से आप लोगों से बात कर रहे हो। हाँ। इसीलिए मैं जब विदेशी फिल्म देख रहा हूँ तो उसमें मुझे लैंग्वेज से कोई लेना देना नहीं है। मुझे देख के समझ जाता है कि क्या हो रहा है। वैसे वो मेरा फिल्म देखते हैं, देख के समझ जाते हैं वो क्या हो रहा है। लेकिन अगर उस पर कोई ऐसी बॉडी होगी जो ये तय करेगी कि क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा, तब तो नुकसान होगा, बहुत नुकसान होगा। लेकिन सजगता हमारी तरफ से भी होनी चाहिए। आपके समाज के हर इकाई में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम वो दिखाई देगी ही देगी। सर अभी हम एक राउंड खेलेंगे, दिस और दैट। सो बेसिकली आप बस पॉइंट कर देना, हम लोग पोस्ट में लगा देंगे, बट यू हैव टू लाइक सीरियसली चूज। ठीक है? धर्म या कर्म? दोनों। नहीं, यू हैव टू चूज वन। धर्म या कर्म? कर्म। कर्म। ओके। पंकज त्रिपाठी एज एन एक्टर या परेश रावल जी एज एन एक्टर? बिकॉज हमने दोनों के साथ काम किया है। बहुत ही मुश्किल है ये। परेश इन रोड टू संगम एंड पंकज इन हाउ आई गॉट टू। रीजनल सिनेमा या मेन हिंदी सिनेमा? रीजनल सिनेमा ही मेन हिंदी सिनेमा है। ओह वाओ, दिस शुड बी देयर प्लीज। ओटीटी या थिएटर? थिएटर ऑफ कोर्स। ओके। राइटिंग या डायरेक्टिंग? राइटिंग, डायरेक्टिंग। सो यू हैव टू चूज वन। फॉर मी मुझे क्या आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो मैं उसका जवाब दे ही नहीं सकता। मैं लिखता है राइटर डायरेक्टर साथ में लिखता हूँ मैं, क्योंकि मैं ही जनक हूँ और मैं ही कर रहा हूँ। तो दूसरे केस में हो सकता है, अगर इफ somebody has written and I have to direct, then I of course director, and if I am writing and I am directing, then writer. ओके। एंड लास्टली, एक अच्छी स्क्रिप्ट या एक अच्छा एक्टर? अच्छी स्क्रिप्ट। अच्छी स्क्रिप्ट। ओके। थैंक यू सो मच सर, मुझे बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। ऐसी और भी दिलचस्प कॉन्वर्जेशन को देखने और सुनने के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू RVCJ मूवीज। बाय।